ठीक है, ओके. सो टुडे वी हैव टू डिस्कस द एग्जाम्पल. ओके, एग्जाम्पल. अब देखो, कल हमने पढ़े कि थीटा, ओमेगा और अल्फा कैसा रहता है. पार्टिकल अगर रोटेट हो रहा तो क्लॉकवाइज म्हणजे इन दिस डायरेक्शन. सो थीटा, ओमेगा, अल्फा इन डाउनवर्ड डायरेक्शंस. If particle rotate in anti-clockwise direction, theta, omega, alpha in upward directions. Okay. So yesterday we have to already draw this diagram. Right, horizontal circle positions. Yes or no? Yes. Right, this is the horizontal circle, this is the axis line. This is the axis. याला काय म्हटलं आपण, इमॅजिनरी एक्सिस. आता प्रत्येक बॉडीला काय असते, इमॅजिनरी एक्सिस असते. जसं आपण हा सर्कल घेतला तर हा याच्यासाठी काय झाला, याची एक्सिस आहे, बरोबर की नाही. एक्सिस कुठं असते, नेहमी सेंटरकडे. राईट. सो एव्हरी बॉडी हॅविंग अ एक्सिस. आता हा सर्कल आपण असा न ड्रॉ करता कसा ड्रॉ केलेला आहे, असा ड्रॉ केलेला आहे, बरोबर आहे. सो इन दिस पोजिशंस हॉरिजॉन्टल सर्कल. राइट. अब इसका एग्जाम्पल ले लें हम बच्चों. देखिए अभी सिंपल एग्जाम्पल है. सपोज पार्टिकल मूव इन दिस डायरेक्शंस. कौन से डायरेक्शन में मोशन है, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज. ओके, दिस इज द एक्सिस. पार्टिकल अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो थीटा, ओमेगा, अल्फा का गया अपवर्ड, बराबर है. अब इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे इलेक्ट्रिक फैन का, बराबर है. सपोज इलेक्ट्रिक फैन रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस. यस और नो? यस. एग्जांपल, इफ इलेक्ट्रिक फैन blades rotates in anti-clockwise direction, and the speed of fan increasing. स्पीड क्या हो रही फैन की, इंक्रीज हो रही, बढ़ रही. ओके, द स्पीड ऑफ अ फैन इज इंक्रीजिंग ऑर्डर. कौन से ऑर्डर में, उसकी स्पीड इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. मतलब हमने अगर स्पीड बढ़ा दी, बराबर है, मतलब उसके एंगुलर वेलोसिटी बढ़ा दी हमने, तो थीटा, ओमेगा, अल्फा ये अपवर्ड रहेंगे. क्यों अपवर्ड रहेंगे, क्योंकि पार्टिकल कैसा रिवॉल्व हो रहा, एंटी क्लॉकवाइज. फैन के जो ब्लेड है कैसे रिवॉल्व हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज. तो ये कहाँ रहेंगे, इसके एक्सिस के साथ में. थीटा इन अपवर्ड डायरेक्शन, ओमेगा इज आल्सो अपवर्ड डायरेक्शन, एंड अल्फा इज आल्सो इन अपवर्ड डायरेक्शंस. यस और नो? यस. बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. आणि स्पीड कशी आहे, इंक्रीजिंग ऑर्डरमध्ये आहे. ओके. अब इधर देखिए, आता ही स्पीड मी वाढवली अशी, स्पीड बढ़ रही है, फैन रोटेट होता है, स्पीड बढ़ रही. एंटी क्लॉकवाइज में तो थीटा, ओमेगा, अल्फा कहाँ चले गए, सब अपवर्ड शिफ्ट हो गए. अब फॅन हमने लगा दिया, अब हमको थंडी बज रही, बराबर आहे. म्हणजे आपल्याला वाटलं की बाप स्पीड आता कमी करावी, तर स्पीड कमी करावी म्हणजे आपण त्याची स्पीड कमी करणार. राईट. टू ॲडजस्ट द रेग्युलेटर ऑफ अ फॅन, बरोबर आहे. आता ही त्याची अँग्युलर वेलॉसिटी मी कमी केली, बरोबर आहे. स्टील मोशन इन विच डायरेक्शन, अँटी क्लॉकवाइज. याचं मोशन चेंज होणार आहे काय, क्लॉकवाइजचं अँटी क्लॉकवाइज होणार आहे का, नाही. फक्त आपण काय केली, त्याची स्पीड कमी केली. ओके. सो आफ्टर रिड्यूसिंग द स्पीड, ये तो ऐसे ही मोशन है, नो डाउट. ओके. पार्टिकल हे तुम्हाला सगळं माहीत आहे. दिस इज ओ, दिस इज ए. सपोज यहाँ तक अगर चेंज हुआ ए टू ए डैश, ये कितना एंगल रहता बच्चों, डेल थीटा, बराबर है. कवर डिस्टेंस हाउ मच, डेल एस. राइट. सिमिलर वे इज आल्सो हियर, ए टू ए डैश डेल यस, सॉरी, डेल थीटा डेल यस ओ.
अब मैंने सेकंड इसमें लिखा, अब देखिए द इलेक्ट्रिक फैन ब्लेड्स रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन स्पीड ऑफ द फैन इज इंक्रीजिंग ऑर्डर, देन थीटा ओमेगा एंड अल्फा, थीटा ओमेगा अल्फा इज इन अपवर्ड डायरेक्शंस, अपवर्ड डायरेक्शन along the axis of a fan. Yes or no? Yes. इसके जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे आहे क्या? नाही. यहाँ पे आहे क्या? नाही. कुठे आहे याचे डायरेक्शन? हे एक्सिसच्या सोबत, अलॉन्ग द एक्सिस. हमेशा कहाँ रहेंगे ये पॉइंट? एक्सिस के साथ में रहेंगे. समझ में आ गया? अब सपोज द स्पीड ऑफ द फैन इज डिक्रीजिंग, अगर उसकी स्पीड हमने कम कर डाली, ओके, इफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फैन डिक्रीजिंग, त्याची स्पीड कमी केली आपण, स्पीड कमी केली. आता स्पीड कमी केली आपण, तर वो बॉडी का जो एंगुलर एक्सलरेशन है, कौन सा पैरामीटर? एंगुलर एक्सलरेशन, इट विल बी शिफ्टेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शंस. समझ में आए बच्चों? अब ये नेक्स्ट फिगर में ये समझो, हमारी पहली फिगर है, फिगर नंबर 1, इंक्रीजिंग ऑर्डर वाली, इंक्रीजिंग स्पीड. और ये जो है फिगर नंबर 2, यह है हमारी डिक्रीजिंग स्पीड. बराबर है. तो जब उसकी स्पीड कम हो जाएंगी तो एक्सिस के साथ में थीटा भी कहाँ रहेगा? ऊपर ही रहेगा. ओमेगा भी कहाँ रहेगा? ऊपर, नो प्रॉब्लम. लेकिन उसका जो एंगुलर एक्सलरेशन है वो कहाँ जाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शंस. कौन से सिचुएशन में? डिक्रीजिंग स्पीड के अंदर. समझ में आ गया ना? तो स्पीड इज डिक्रीजेस, द एंगुलर एक्सलरेशन इज शिफ्टेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शंस. यस और नो? यस. So if the speed of the fan is decreasing, then angular acceleration is in downward directions. आता ह्या डाउनवर्ड डायरेक्शन पेक्षा एक दुसरा चांगला वर्ड आपण यूज करू. दूसरा कौन सा वर्ड रहू शकते सांगा बरं मला. इससे भी अच्छा वर्ड कौन सा रह सकता है? डाउनवर्ड तो नहीं बोलेंगे हम उसको, डाउनवर्ड बोलेंगे ही नहीं फिलहाल में. सांगा कौन सा वर्ड आएगा? नीचे तो आ गया ये, डाउनवर्ड तो आ गया ये. इसके लिए सुटेबल वर्ड्स कौन सा होगा? जब हमारे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फैन इज डिक्रीजिंग, देन एंगुलर एक्सलरेशन इन अपोजिट है. शाबाश, क्या आएगा? अपोजिट. देन एंगुलर एक्सलरेशन इज इन अपोजिट डायरेक्शंस, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी. यस और नो? यस. मतलब ये दोनों की जो डायरेक्शन हो ये कैसे हो जाएंगी बच्चों? अपोजिट हो जाएंगी. किसकी? एंगुलर वेलोसिटी की और एंगुलर एक्सलरेशन की. जब कोई भी रोटेटिंग बॉडी की स्पीड डिक्रीज होगी, लेकिन उसकी स्पीड अगर इंक्रीजिंग है, बराबर है, वो रोटेशन कौन सी भी डायरेक्शन में है, इट मे बी क्लॉकवाइज और इट मे बी एंटी क्लॉकवाइज. सो ऑल दिस पैरामीटर अलोंग इन सेम डायरेक्शंस. लेकिन जैसे ही वो बॉडी की स्पीड कम होने लग जाएंगी तो किस में चेंज आ जाएगा? एक्सलरेशन में और वेलोसिटी में. दोनों कैसे हो जाएंगे? अपोजिट डायरेक्शन में. ओके. आता यहां पे जो बॉडी रिवॉल्व हो रही थी कौन से पोजीशन में थी? एंटी क्लॉकवाइज. इसलिए थीटा ओमेगा अल्फा कहाँ चले गया? अपवर्ड्स. कौन सी सिचुएशन है? इंक्रीजिंग स्पीड. लेकिन यहां पे क्या सिचुएशन आ गई? डिक्रीजिंग स्पीड. तो डिक्रीजिंग स्पीड में थीटा ओमेगा कहाँ है? अपवर्ड ही है. क्यों अपवर्ड है? बिकॉज द रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज. थीटा ओमेगा, दिस स्ट्रेच थंब लूज आएगा आपला? नाही, स्ट्रेच थंब आहे. स्ट्रेच थंब shows the direction of angular displacement, angular velocity, and it may be act in which direction? Upward. Okay. But in decreasing speed, this alpha shifted in downward directions. अल्फा म्हणजे काय तुमचा? अँग्युलर ॲक्सलरेशन हे कुठं शिफ्ट झालं मग? डाऊनवर्ड्स. त्या डाऊनवर्ड्सलाच काय यूज केलं आपण?
अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर व्हेलॉसिटी. आणि हळूहळू तुमची जे फॅनची स्पीड आहे ती काय होऊन जाणार, कमी. जसं आता मी पंखा बंद केला तो फिर बताओ मुझे अब अल्फा कहाँ शिफ्ट हो गया, डाउनवर्ड्स. क्योंकि अल्फा क्या करेगा, उसको रेजिस्ट करेगा, त्याला अपोज करेल. बराबर है. वो फैन की स्पीड क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, मतलब बंद ही हो जाएगा थोड़ी देर के बाद में. जैसे ही मैं स्पीड बढ़ा दे रहा हूं, सपोज रोटेशन है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, तो कहाँ शिफ्ट हो, तीनों पैरामीटर अपवर्ड, थीटा भी अपवर्ड, ओमेगा भी अपवर्ड, अल्फा भी अपवर्ड. समझ में आया परफेक्ट. साक्षी लक्षात आलं सगळ्यांच्या, येस और नो, यस. अगर फैन अगर रोटेट हो रहा क्लॉकवाइज, बराबर है, तो तीनों पैरामीटर कहाँ चले गए, डाउनवर्ड. कौन कौन से, अल्फा, थीटा, ओमेगा. और स्पीड बढ़ रही, नो प्रॉब्लम, स्पीड इज इंक्रीजिंग ऑर्डर. लेकिन जैसे ही स्पीड कम होंगी तब ऊपर कौन जाएगा, फक्त अल्फाच जाणार. थीटा ओमेगा मध्ये कधी चेंज होणार नाही, वर कोण जाईल, फक्त अल्फाच. लक्षात आलं ना सगळ्यांच्या. आता ही सर्क्युलर बॉडी आहे, राईट. आता ही कशी रिव्हॉल्व होत आहे, क्लॉकवाईज. बरोबर आहे. क्लॉकवाईज म्हणजे आपला हात बघायचा, राईट हँड थंब रूल, कर्व फिंगर शोज द अँग्युलर वेलॉसिटी पोजिशन्स. पार्टिकल मूवमेंट कशी आहे, क्लॉकवाईज. तो फिर थीटा, ओमेगा, अल्फा, डाउनवर्ड डायरेक्शन्स. बराबर आहे. म्हणजे हे आले खाली, थीटा, ओमेगा अँड अल्फा. गॉट इट. वाय, बिकॉज द क्लॉकवाईज रोटेशन. स्पीड कशी आहे आता, इंक्रीजिंग ऑर्डर, किंवा कॉन्स्टेंट ही असली तो काही प्रॉब्लम नहीं है. जैसे अभी फैन की स्पीड कैसी है, अभी कॉन्स्टेंट है, इसको कहते हैं हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे. अब इसमें कोई चेंज है क्या, नहीं, कोई चेंज नहीं है, एक जैसी घूम रहा. मतलब थीटा, ओमेगा, अल्फा की डायरेक्शन में चेंज हुआ क्या, नहीं. वो कैसे होंगे, अभी डाउनवर्ड ही होंगे. लेकिन जैसे हम इसकी स्पीड कम करेंगे, बरोबर है, हमने अभी अज्यूम कर लिया कि कैसा घूम रहा अभी फैन, क्लॉकवाइज में. अब इसकी स्पीड मैंने कम कर डाली, तर कशात चेंज झालं सांगा आता मला, अल्फा. अल्फा कुठे ऍक्ट होणार आता सांगा, अपवर्ड डायरेक्शन. इसमें चेंज होंगे क्या, नहीं. जैसे ये इंक्रीजिंग, हाँ, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग. जैसे हमारे पास में डिक्रीजिंग आ जाएगा, डिक्रीजिंग. ये लक्षात ठेवणे हा कन्सेप्ट. डिक्रीजिंग रिव्हॉल्युशन तो वैसी है. सांगा थीटा कुठं दाखवणार मी मुलांनो, ओमेगा, अल्फा रे वरते. समझ में आ गया सबको. मतलब ये दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएंगी, अपोजिट. ये देखो एरो इंडिकेट द डायरेक्शंस. यहाँ पे एरो नीचे है स्लिप, लेकिन यहाँ पे कौन सा एरो ऊपर चले गया, अल्फा का चले गया. समझ में आया कन्सेप्ट. और ये अल्फा क्या करता, उसको रेजिस्ट. रेजिस्ट म्हणजे त्याला अडवणे, त्याला थांबवणे, आणि तुमची जो अपना जो फैन है वो बंद हो जाएगा. समझ में आया सबको, यस और नो, यस. ओके, सो राइट डाउन दिस एग्जांपल. इसको लिख लो फटाफट. इसको अभी पॉज कर दो.